हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने सीखा कि किसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को कब हम वेक्टर स्पेस कहते हैं। वेक्टर स्पेस होने के लिए उस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी पड़ती हैं। 5 हैं अंडर एडिशन और बाकी 5 हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो आज मैं आपको ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कैसे वेक्टर स्पेस बनता है। तो एग्जांपल के थ्रू ये इलस्ट्रेट करते हैं। लेट आर बी ए फील्ड ऑफ रियल्स एंड वी बी द सेट ऑफ वेक्टर्स इन ए प्लेन and show that VR is a vector space with respect to vector addition as internal binary composition and scalar multiplication of elements of R with those of V as external binary operations। आपको याद होगा कि जब मैंने वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन दी थी तो आपको मैंने एक स्केलर का सेट दिया था और एक वेक्टर्स का। तो इस बार स्केलर का जो सेट है वो है सेट फील्ड ऑफ रियल्स और जो वेक्टर्स का सेट है वो है सेट ऑफ वेक्टर्स इन ए प्लेन। अभी वी आर जब ये ब्रैकेट में जो लिखा होता है वो सेट ऑफ, इसको फील्ड कहते हैं और ये आपका नॉन एम्प्टी सेट है जो अभी थोड़ी देर में वेक्टर स्पेस हो जाएगा ओवर द फील्ड आर। और हम वेक्टर स्पेस जब भी डिफाइन करते हैं तो दो कंपोजिशन होते हैं, एक इंटरनल बाइनरी कंपोजिशन होता है और इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी कि एक्सटर्नल बाइनरी कंपोजिशन होता है। तो सबसे पहले हम इसकी मैथमेटिकल फार्मूलेशन करते हैं। अब देखो V को लिखा गया है एक सेट की फॉर्म में, ऑर्डर्ड पेयर में है एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो एलिमेंट्स ऑफ V यहाँ पे लिखा गया है कि आर ऑर्डर्ड पेयर्स एज V एज ए सेट ऑफ वेक्टर्स इन ए प्लेन। नाउ वी डिफाइन एडिशन ऑफ वेक्टर्स इन V। एक्स वाई प्लस टी जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस टी वाई प्लस, देखो पहला एलिमेंट पहले में ऐड करना है, दूसरा दूसरे में ऐड करना है, ये ध्यान रखना है इस बात का थ्रू आउट द डिस्कशन। और ये जो सारे एलिमेंट हैं वो रियल नंबर से होने चाहिए जो कि मेरे पास फील्ड है, स्केलर्स का सेट है। अब मैं आर जो कि स्केलर का सेट था वहाँ से एक एलिमेंट ले रहा हूँ अल्फ़ा और एक एलिमेंट ले रहा हूँ वी से जो कि सेट ऑफ वेक्टर है। इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ अल्फ़ा एक्स वाई तो ये हो जाता है अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई। ये दो ऑपरेशंस डिफाइन हुए, एडिशन का और दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। ये इसलिए डिफाइन किए क्योंकि ये लिखा हुआ है यहाँ पर, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन का और दूसरा वेक्टर एडिशन का। अब इन दोनों कंपोजिशन को लेकर मैं इस V को यानी वी आर को वेक्टर स्पेस प्रूव करूँगा। तो पहले मैं वेक्टर्स प्रॉपर्टीज़ अंडर एडिशन जो कि 5 प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रूव करूँगा कि वो होल्ड करती कि नहीं। तो उसके लिए क्या है कि V से जो कि ये है, यहाँ से दो एलिमेंट मैंने लिए, एक x1 y1 दूसरा x2 y2। अब इन दोनों को अगर मैंने ऐड करके देखा है तो देखना है मुझे क्या वो फिर से V से आते कि नहीं। तो आप देखिए आपके पास ये जो एलिमेंट हैं जैसे ही मैं ऐड करूँगा तो x1 प्लस y1 और y1 प्लस y2 ये फिर से V से आ गया। ये फिर से V से इसलिए है क्योंकि जब दो रियल नंबर्स ऐड होंगे तो फिर से रियल नंबर बनता है और ये रियल नंबर्स का ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर मेरे पास V से है, इसलिए V इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन। अब बात आती है एसोसिएटिविटी की। एसोसिएटिव में आपको पता है हम 3 एलिमेंट लेते हैं, तो V से मैंने 3 एलिमेंट लिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऑर्डर पेयर में। तो एक बार क्या करना है, मैंने इन दोनों को, ये जो पहले दोनों हैं इन दोनों को ब्रैकेट लगानी है, ये देखिए, और फिर ऐड करना है। फिर मैंने इन दोनों को ब्रैकेट लगानी है और ऐड करना है। तो ये इस तरह से आप इसको देखिएगा बड़े ध्यान से। ये ऐड किया मैंने इसमें तो ये बना। बाद में आप ब्रैकेट इंटरचेंज कर सकते हैं और जैसे ब्रैकेट्स को इंटरचेंज किया तो यही ब्रैकेट जो यहाँ लगी थी वो इसके साथ आ गई। और जब इस तरह होता है तो हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स। तो इस सेट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई। अगली बात है एडिटिव आइडेंटिटी की। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या है, फिर से V से मुझे एक एलिमेंट लेना है। अब V से ही एक और एलिमेंट मेरे पास आना चाहिए।
जो कि इस बार 0 0 लिया गया है। अब ख़ास बात इसकी ये है कि ये दोनों एलिमेंट जब आपस में ऑपरेट करेंगे, ऑपरेशन यहाँ पर एडिशन का है, तो फिर से यही एलिमेंट आना चाहिए x1 y1। तो वैसा ही हुआ, चाहे लेफ़्ट साइड से ऑपरेट करो चाहे राइट साइड से ऑपरेट करो, दोनों के आंसर सेम आते हैं। इसलिए हम कहेंगे 0 0 इसकी एडिटिव आइडेंटिटी है। अब इन्वर्स की बात आती है। इन्वर्स के लिए क्या आइडेंटिटी का होना ज़रूरी था। आइडेंटिटी मैंने 0 0 निकाल ली है। अब फिर से मुझे v से एक एलिमेंट लिया, मैंने एक v से एक एलिमेंट लिया है x y, ऑर्डर्ड पेयर जो है। अब v से ही मुझे एक और एलिमेंट सर्च करना है, इस तरह से कि ये एलिमेंट और जो नया एलिमेंट जो मुझे सर्च करना है, दोनों जब आप ऑपरेट करेंगे यानी कि ऐड करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि 0 0 आ जाने चाहिए। तो देखो x y आपने v से लिया, तो v से ही आप -x और -y लेंगे, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो 0 0 आ जाएगा। चाहे लेफ़्ट साइड से ऐड करो चाहे राइट साइड से ऐड करो, 0 0 आ गया। इसलिए -x -y x y का एडिटिव इन्वर्स हो गया। अब लास्ट एडिशन के अंदर जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव की। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि आपको याद है कम्यूटेटिव वो अबिलियन वाली ही प्रॉपर्टी होती है, चाहे a + b करो या b + a करो, दोनों से आंसर सेम आते हैं। अब क्योंकि v में एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में ले रखे हैं x1 y1 x2 y2, तो चाहे इस पहले को दूसरे में ऐड करो या दूसरे को पहले में ऐड करो, दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। ये देखिए, ये करके दिखाया है आपको। इसलिए हम कहते हैं एडिशन इज कम्यूटेटिव इन v। तो इस तरह बच्चों मैंने 5 प्रॉपर्टी अंडर एडिशन प्रूव कर दी हैं। अब मैं 5 प्रॉपर्टी अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रूव करूँगा। तो उसके लिए जब भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन है तो मुझे दूसरे सेट के बारे में भी सोचना है। दूसरा सेट कौन था? सेट ऑफ रियल का। इस बार इसमें से स्केलर लिए जाने हैं, तो वहाँ से एक एलिमेंट लिया मैंने अल्फ़ा, और v से एलिमेंट लिया मैंने एक्स वाई। अब जब दोनों को ऐड किया तो फिर से ये v से आया एलिमेंट। अब ये कैसे पता मुझे v से आया? वो इसलिए क्योंकि x रियल नंबर है, अल्फ़ा भी रियल नंबर है, रियल नंबर को रियल में ऐड मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल ही आएगा। सिमिलरली अल्फ़ा वाई भी रियल आएगा। जब ये रियल नंबर का ऑर्डर्ड पेयर बनता है तो वो v से आएगा। यही हमने डिफाइन किया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर गई। इसी तरह सेकंड प्रॉपर्टी है, उसके लिए मुझे क्या करना होता है? उसके लिए मुझे v से 2 एलिमेंट लेने होते हैं। v से 2 एलिमेंट लिए मैंने x1 y1 x2 y2, और एक एलिमेंट लिया मैंने स्केलर से, स्केलर वाले सेट से, और इनको अब मल्टीप्लाई करना है। ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बीच में। कैसे, ज़रा देखिए। अल्फ़ा और इन दोनों की एडिशन, पहला एलिमेंट पहले के साथ ऐड करना है, दूसरा दूसरे के साथ ऐड करना है, फिर अल्फ़ा की एंट्री बीच में होगी। और जैसे ये यहाँ पर ये देखो ये ऐड हो गया। अब इसको रीअरेंज कर सकते हैं, अल्फ़ा x1 अल्फ़ा y1 अल्फ़ा x2 अल्फ़ा y2। देखो ये दोनों ऐड करके फिर से यही आएगा। अब इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से अल्फ़ा बाहर आ जाएगा, यहाँ से अल्फ़ा बाहर आ जाएगा। देखो ये अल्फ़ा सबसे बाहर था, किस तरह से इसकी एंट्री अंदर हुई है। जब ये एंट्री इस तरह अंदर हो जाती है तब हम सेकंड प्रॉपर्टी स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर सेटिस्फाई करवाते हैं। अब तीसरी प्रॉपर्टी के लिए क्या करना है? मुझे स्केलर से, स्केलर वाले सेट से 2 एलिमेंट लेने हैं, अल्फ़ा और बीटा, और वेक्टर वाले सेट से एक एलिमेंट लेना है, और फिर अल्फ़ा बीटा x1 y1। ये किसके इक्वल प्रूव करना है मुझे? अल्फ़ा x1 y1 प्लस बीटा x1 y1। इस तरह से हुआ, देखिए। अल्फ़ा प्लस बीटा को पहले x1 के साथ, अल्फ़ा प्लस बीटा को एक बार y1 के साथ, फिर x1 के साथ अंदर एंट्री, फिर y1 के साथ। इसको रीअरेंज करके लिखा मैंने। रीअरेंज करने के बाद मुझे यही आंसर मिल गया जो मुझे चाहिए था। जैसे आप ये प्रूव करते हैं तो थर्ड प्रॉपर्टी अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रूव हो जाती है। फोर्थ प्रॉपर्टी, इसके लिए मुझे क्या करना है? फिर से स्केलर सेट से 2 एलिमेंट लेने हैं और वेक्टर सेट से एक एलिमेंट लेना है। तो इस बार आपने मल्टीप्लाई करना है, ना कि एडिशन जैसे कि पिछली बार किया था। और जैसे ये मैंने अल्फ़ा बीटा एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई किए
एक बार x के साथ, एक बार y के साथ। फिर इसको आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से ब्रैकेट से आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ से आपका अल्फ़ा बाहर आ जाएगा और अल्फ़ा जैसे ये बाहर आया तो यही आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4 थी अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो आपको सजेस्ट किया जाता है कि इस एग्जाम्पल जो मैं समझा रहा हूँ करने से पहले आप जो सारी प्रॉपर्टी 10 प्रॉपर्टी आपको वेक्टर स्पेस के लिए मैंने बताई है उनको याद कर लें। पांचवी और आखिरी प्रॉपर्टी है, इसमें क्या है कि वेक्टर स्पेस से एक एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ले लो जहाँ जो कि x1 y1 लिया है मैंने। अब मुझे स्केलर फील्ड से कोई ऐसा एलिमेंट सर्च करना है जो इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होके इस एलिमेंट को चेंज ना करे, जो कि इस बार 1 था। 1 इसके साथ जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो यही रह जाएगा। जब ऐसा होता है तो हम 1 को इसकी यूनिटी या आइडेंटिटी एलिमेंट कह देते हैं। और इस तरह से ये 5 प्रॉपर्टीज़ मेरे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई हो गई। 5 अंडर एडिशन सेटिस्फाई होती। तो ये 10 प्रॉपर्टी इस सेट ऑफ वेक्टर्स ने अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन प्रॉपर्टी के मुताबिक सेटिस्फाई की, इसलिए ये गिवन सेट हमारा एक वेक्टर स्पेस था ओवर R। थैंक यू।